बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। संरेखी निकालने के लिए हमें दो नियम से संरेखी निकाल सकते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि दूरी सूत्र के मदद से संरेखी कैसे ज्ञात करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे कि तीन बिंदु संरेख कैसे होती है, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी के भीड़ में जो मुस्कुराता है, खुश रहता है, जिंदगी उसके आगे सिर झुकाती है। चैप्टर है 7.1, क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी और बीटीबीसी का सवाल है। प्रश्न कर रहे हैं, निर्धारित कीजिए, निर्धारित मतलब सिद्ध कीजिए, जांच कीजिए, ज्ञात कीजिए कि क्या बिंदु इतना, इतना और इतना संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है, पहले वह समझ लिया। संरेखी का मतलब होता है कि यह जो तीनों बिंदु है, ये तीनों बिंदु एक रेखा पर है या नहीं है। मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ मान लेते हैं बी है और यहाँ मान लेते हैं सी है। ठीक है, यहाँ पर 1,5 है, यहाँ मान लेते हैं 2,3 है और यहाँ पर मान लेते हैं -2, -11 है। और कह रहा है कि जो तीनों बिंदु है, ये तीनों बिंदु एक रेखा पर है या नहीं है, जांच कीजिए। यही हम लोग क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर संरेखी निकालने के लिए हमें दो नियम से संरेखी निकाल सकते हैं। दो नियम क्या है, इसको बढ़िया से समझते हैं। एक नियम है कि हम दूरी सूत्र से संरेखी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की दूरी निकाल लेते हैं और ये दोनों दूरी को जोड़ेंगे और फिर ये पूरा दूरी निकाल के जोड़ेंगे, ठीक है, तो जो आंसर आएगा बराबर आना चाहिए। तो हम मानेंगे तीनों जो लाइन है ना, एक ही रेखा पर है, यानी कि संरेखी है, पहला नियम। और दूसरा नियम है कि यहाँ पर 3 पॉइंट है, इस तीनों पॉइंट के मदद से हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा, क्या होगा, 0, तो हम कहेंगे कि तीनों जो रेखा है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, शीट पर है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला की जो प्रयोग होता है, उसको किसी अन्य वीडियो में हम लोग समझेंगे, किसी अन्य क्लास में समझेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि दूरी सूत्र के मदद से संरेखी कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दूरी सूत्र समझिए आप। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र आपको पता होगा। दूरी सूत्र, ठीक है, क्या होता है, √अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और जोड़ y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। यह होता है दूरी सूत्र, है ना। तो इसको अगर हम मानेंगे x1 और y1, अगर इसको मानेंगे x2 y2, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा इस फॉर्मूला को बैठाने पर। फिर अगला स्टेप में इसको x1 और y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मान लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की फॉर्मूला पर क्या बन जाएगा, दूरी सूत्र निकल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालते हैं। ठीक है, ए बी निकालते हैं। ठीक है, ए बी दूरी निकालते हैं, ए बी दूरी। ठीक है, ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही हम लोग लगाएंगे, दूरी सूत्र वाला, क्या, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। फॉर्मूला बहुत इजी है। दूरी सूत्र में आप याद रखिएगा, x1 y1 से कोई मतलब नहीं होता है। आप x वाला में से x वाला को घटा दीजिए और y वाला में से y वाला को घटा दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, पहला देखिए, इसमें के पहला को बोलते हैं, यहाँ पर पहले 1 लिखा है, इसको बोलते हैं x और दूसरा को बोलते हैं y। इसमें पहला को बोलेंगे x, दूसरा को बोलेंगे y। पहले वाला को बोलेंगे x और दूसरे वाला को बोलेंगे y। अगर इसको 1 मानिएगा तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मानिएगा तो इसको 2 मान लीजिए, 3 मानिएगा तो इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, अब फॉर्मूला बिठा दीजिए। तो क्या करना है, यहाँ पर
एक्स में से एक्स को घटाना है ना। देखिए यहाँ पर इसमें से इसको घटाना है, यानी कि एक में से 5 को घटाना है। तो हम क्या लिखते हैं, एक माइनस 2 लिखेंगे, 2 के होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2, तो 5 माइनस 3 के होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 के होल स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, ए बी की दूरी निकल जाएगा, मतलब ए से बीच की दूरी कितना है, 100 निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा और इसका होल स्क्वायर करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा और इसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर इसको निकालेंगे हम लोग, तो माइनस 1 के 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। देखिए माइनस 1 का गुणे माइनस 1 करेंगे तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 और माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस 1। ठीक है, जो 2 के 2 पे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 5। क्या हो जाएगा, ए बी का दूरी हो गया रूट अंडर 5 इकाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया रूट अंडर 5 इकाई। ठीक है, इकाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब हमको निकालना है बीसी, क्या निकालना है, बीसी निकालना है। ठीक है, हम निकालते हैं बीसी। बीसी ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला तो यही रहेगा, है ना। यानी कि बीसी में क्या करेंगे, इसमें से इस वाला x2 में से x3 को घटाएंगे, है ना, इसमें से इसको घटाएंगे और फिर इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 माइनस माइनस 2 है, माइनस में 2। ठीक है, माइनस तो फॉर्मूला वाला माइनस है, माइनस वहां का माइनस है 2, मध्यम कोष्ठ डाल देंगे, जब छोटी कोष्ठ आ गया तो होल स्क्वायर जोड़, फिर देखिए यहाँ पर 3 है, 3 माइनस 11, माइनस में 11 है, माइनस में 11 तो कोष्ठ लगाएंगे और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे मध्यम कोष्ठ में। क्यों होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वहां पर माइनस में 11 है। चलिए अब इसको सोल्व हम लोग करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो 2 आई माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 11, इसका होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 और 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा और जो 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 4 चौका 16 और 14 चौदह को कितना होता है, 14 चौदह आप लोग गुना करके बताइए, 14 चौदह 196 होता है। फिर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 1 1 2, 2 से 12 हो जाएगा, 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 1 1 2, 2 से 12, 2 से 12 को अगर हम तोड़ना चाहेंगे, 2 से 12 को हम लोग तोड़ना चाहेंगे, 2 से लगेगा 1 0 6, 2 से लगेगा 5 3 53, यानी कि यह निकल जाएगा हमारे, क्या निकल जाएगा, 2 गुने 2 और रूट अंडर 53। ठीक है, यानी कि इसको निकालेंगे हम लोग 2 गुने 53। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और गुने हो जाएगा 53, तो बाहर करेंगे तो 2 रूट में हो जाएगा 53, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 रूट 53। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर अब हमें ए और सी निकालना है, क्या निकालना है, ए और सी। इतना तो निकाल लिए, इतना भी निकाल लिए, अब हमको इतना निकालना है, पूरा एसी निकालना है। तो एसी हम लोग निकाल लेते हैं, एसी बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, रूट अंडर 1, यहाँ पर -2 है, माइनस -2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, जोड़ 5, फिर माइनस है, ये -11 है, -11 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और प्लस 11 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, तो 2 1 3 का होल स्क्वायर, जो 11 5 16 का होल स्क्वायर करेंगे इसको, तो 3 3 9 और जो 16 16 ये क्या होता है, 15 15 ये 225 और 16 16 ये
256, क्या हो जाएगा 256। यहाँ पर इसको करेंगे तो 9 और 6, 15 के 5, 5 एक 6, यहाँ पर 2, 2 से क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, 2 से 65। इसको बाहर निकालेंगे हम लोग, 2 से 65 को तोड़ेंगे, 16 में 16 से गुना कर लीजिए, 27 36, 6 3 9 और 6 एकम 6 और 1 एकम 1, 6 9 6 15, 256, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 से तो नहीं लगेगा, 6 2 8 5 13, 5 से लाएंगे, 50 25, 50 25, 1 गया 15, 5 दिया 15, यानी कि बाहर निकल जाएगा 5 और रूट अंडर, मतलब ये बाहर नहीं निकलेगा, 50 25 तक क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 गुने 53 हो जाएगा इसका आंसर, 5 गुने 53। ये तो वही रह जाएगा रूट के अंदर, रूट अंडर 53 रहेगा, 2 से 65 रह जाएगा, 2 से 65। चलिए 2 से 65 हो गया यहाँ पर। हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है, दोनों को जोड़कर हमें पुराना है। देखिए हमें जोड़ना है AC, AC बराबर होना चाहिए AB जोड़ BC। AC का मान आ गया रूट अंडर 2 से 65, जो कि बाहर नहीं निकलेगा, और इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो गया, इसको हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, हमको रूटे में रहने देते हैं इसको, ठीक है। रूट अंडर 2 से 12 और यहाँ पर गुना करना है रूट अंडर 5 से, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 से 65 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 एक 6, 2 दूना 4 एक 5, 560। देखिए यहाँ पर आ रहा है 2 से 65, जबकि यहाँ पर आया रूट के अंदर 560, यह दोनों बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि AC जो है AC बराबर AB जोड़ BC नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यह पॉइंट यह पॉइंट यह पॉइंट तीनों जो लाइन है एक ही सीध में नहीं होगा, एक ही सीध में नहीं होगा। इसका मतलब है कि ई पॉइंट क्या होगा, संरेखी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर बराबर आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएगा तो संरेखी कहेंगे, और दोनों बराबर नहीं आएगा तो संरेखी नहीं कहेंगे। यहाँ पर दोनों बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए यह संरेखी नहीं है। आशा करते हैं कि आज का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।